कबूतर ने बताया, इन 5 लोगों को कभी भी अपना मित्र न बनाएं। ऐसे मित्र शत्रु से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें हमें भूल कर भी मित्र नहीं बनाना चाहिए? कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए और कैसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए? आज की कहानी से हमें ये सीखने को मिलेगी। नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी को सुनने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कहानी समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखा करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आ जाते हैं कहानी की तरफ। एक समय की बात है, किसी नगर के राजा की रसोई में एक कबूतर अपना घोंसला बनाकर बड़े ही सुखपूर्वक रहता था। वो कबूतर बड़ा ही सीधा साधा और नेक किस्म का प्राणी था। उसके इस स्वभाव के कारण जो राजा का रसोइया था वो उस कबूतर से बड़ा ही प्रेम करता था। जब भी रसोइया कोई खाना बनाता तो उस खाने में से थोड़ा खाना निकालकर उस कबूतर के घोंसले के पास रख देता। कबूतर वो खाना खाकर बड़े ही प्रेम से रहता और घूमने का जब उसका मन करता तो टहलने के लिए बाहर निकल जाता और शाम होने से पहले वो अपने घोंसले में लौट आता। इस प्रकार उस कबूतर का जीवन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहा था। एक दिन की बात है, रसोइया ने खाना बनाया और हमेशा की तरह उस खाने में से थोड़ा खाना निकाला और कबूतर के घोंसले में रख दिया और खाना रख के वो रसोइया खाना लेकर रसोई से बाहर चला गया। उस रसोइया के जाने के बाद वो कबूतर अपने घोंसले से निकला और उस खाने को खाने लगा। रसोई के पास में एक पेड़ था। उस पेड़ पर बैठा हुआ कौआ ये सारा दृष्टांत बड़े ध्यान से देख रहा था। ये सब देखने के बाद कौआ सोचने लगा कि इस कबूतर के तो बड़े मज़े हैं, रोज़ नए नए पकवान इसे खाने को मिलते हैं। काश मुझे भी ये पकवान इस कबूतर की तरह मिल जाते तो मज़ा ही आ जाता। ये सोचकर कौए ने एक तरकीब सोची। जैसे ही वो कबूतर खाना खाने के बाद बाहर टहलने के लिए निकला तो वह कौआ भी उस कबूतर के पीछे पीछे हो लिया। थोड़ी देर बाद जब कबूतर की नज़र पीछे उड़ रहे कौए पर पड़ी तो उसने सोचा शायद कौआ कहीं जा रहा होगा और कबूतर उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गया। लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी वो कौआ उसके पीछे उड़ता रहा। तो कबूतर उड़ते उड़ते रुका और कौए से बोला, क्या बात है कौआ भाई, काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मेरे पीछे आने का क्या कारण है? कृपया पीछे आने का कारण स्पष्ट करें। कबूतर की बात सुनकर वो कौआ हाँफते हाँफते बोला, हे कबूतर भाई, तुम बड़े ही सज्जन और व्यवहार कुशल हो। सभी पक्षी तुम्हारी बड़ी ही तारीफ करते हैं। मैं तुम्हारी तारीफ सुनकर मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ और मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? कौवे की बात सुनकर कबूतर बोला, हे कौवे भाई, यदि आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात कहूँ। आपकी मित्रता वाली बात मुझे कुछ जच नहीं रही। कौआ बोला, क्यों कबूतर भाई? तो कबूतर बोला, देखो कौआ, मैं एक शाकाहारी प्राणी हूँ और तुम मांसाहारी हो। मैं सीधा साधा हूँ और आपकी चालाक पक्षियों में गिनती होती है। इसके अलावा तुम बहुत सी घृणित वस्तुओं का सेवन करते हो जिन्हें मुझे तो देखकर ही उल्टी आती है। जहाँ तक मुझे लगता है हमारे कोई भी विचार आपस में नहीं मिलते हैं, इसलिए हमारी मित्रता होनी असंभव सी लगती है। कबूतर की बात सुनकर वो कौआ बोला, हे कबूतर भाई, ये सत्य है कि मैं मांस का भक्षण करता हूँ।
और आपकी ये बात भी सत्य है कि अधिकतर कौवे चालाक और चालबाज होते हैं, लेकिन मैं उन कौवों जैसा नहीं हूँ। और रही बात मांस भक्षण की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद मैं मांस भक्षण और घृणित वस्तुओं का कभी सेवन नहीं करूँगा। बस तुम मुझे अपना मित्र बना लो। कौवे की बात सुनकर वो कबूतर बोला, फिर भी कौवे भाई, हम दोनों में बहुत अंतर है। मित्रता वहाँ होती है जहाँ सब कुछ सम हो, लेकिन हम दोनों में तो बहुत ही विषमताएं हैं। हे कौवे भाई, विद्वानों लोगों का कहना है जिनका समान धन समान कुल हो, उन्हीं के बीच मित्रता और विवाह संबंध होते हैं, बलवान और निर्बलों के बीच नहीं। दो अलग अलग सोच और वृत्ति वाले एक साथ नहीं रह सकते। जो व्यक्ति अपने से छोटे या अपने से बड़े या किसी अन्य प्रजाति वाले से मित्रता करता है, तो वह निंदा का पात्र या हंसी का पात्र बनता है। कौवा बोला, भाई आपकी बातें तो सही हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी वजह से आपके मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुँचेगी, और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई चाल कपट का व्यवहार करूँगा। कबूतर बोला, देख भाई, जिस जगह एक सीधा व्यक्ति और एक चालाक हो, वहाँ पर मित्रता ज़्यादा दिन नहीं रहती। कहते हैं जैसे सर्प और नेवले की मित्रता नहीं हो सकती, कुत्ते और बिल्ली की मित्रता नहीं हो सकती, सिंह और हिरन की मित्रता नहीं हो सकती, आग और पानी की मित्रता नहीं हो सकती, देव और दानवों की मित्रता नहीं हो सकती, मूर्ख और बुद्धिमान की मित्रता नहीं हो सकती, सज्जन और दुर्बल की मित्रता नहीं हो सकती। इसी प्रकार हमारी तुम्हारी भी मित्रता नहीं हो सकती। इसलिए हे कौवे भाई, तुम किसी और को, अपने समान विचार वाले को अपना मित्र बना लो। कबूतर की बात सुनकर वो कौवा दुखी होते हुए बोला, भैया कबूतर, लोग मेरे रंग रूप, मेरे स्वभाव और मेरी कर्कश आवाज के कारण मुझसे नफरत करते हैं और मुझे देखकर दुत्कारते रहते हैं। बड़ी आस लेके मैं तुम्हारे पास आया था, कृपया तुम तो मेरी भावनाओं को समझो। हे कबूतर भाई, मैंने सोचा था या तुम मुझे अपना मित्र बना लोगे तो मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें सीखकर अपना जीवन सफल बना लूँगा। क्या तुम मुझे सुधरने का एक अवसर भी नहीं देना चाहते? जब कौवे ने कबूतर से ज़्यादा अनुनय विनय की और जब कबूतर ने कौवे को ज़्यादा दुखी देखा, तो उस कबूतर को उस कौवे पर दया आ गई और कौवे को कबूतर ने अपना मित्र बना लिया। कबूतर का मित्र बनकर वो कौवा मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, चलो मेरी ये तरकीब काम तो आई। अब मुझे भी इस कबूतर के साथ राजा की रसोई में रोज रोज नए नए स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए मिलेंगे। ये सोच सोच कर वो कौवा मन ही मन मुस्कुराने लगा। अब शाम होने वाली थी और कबूतर का अपने घोंसले में लौटने का समय हो गया था। तो कबूतर बोला, हे कौवे भाई, अब तुम मेरे मित्र बन गए हो, इसीलिए तुम भी मेरे साथ मेरे घोंसले में चलो। और इस प्रकार वो कौवा उस कबूतर के साथ उस कबूतर के घोंसले में आ गया। शाम हुई। शाम को वो रसोइया रसोई में आया और उसने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, और हमेशा की तरह उस रसोइये ने थोड़ा सा खाना निकाला और कबूतर के घोंसले के पास रखकर रसोई से बाहर चला गया। रसोइया के जाने के बाद कबूतर और कौवा घोंसले से निकले और दोनों ने वो स्वादिष्ट खाना खाया। और इस प्रकार अब कबूतर के साथ साथ उस कौवे को भी रोज रोज स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा। इस प्रकार वो कौवा कबूतर के साथ आराम से और सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन क्या होता है कि राजा के यहाँ कुछ विशेष अतिथि आए हुए थे, इसलिए राजा ने उन विशेष अतिथियों के स्वागत के लिए मछलियों का मांस तैयार कराया। जब मांस की गंध उस कौवा की नाक में पड़ी और उसने मछलियों के मांस को देखा तो उसके मुंह में पानी आने लगा और सोचने लगा, आज तो रसोई में मेरा मनपसंद खाना पक रहा है।
किसी तरह मुझे मछली का एक टुकड़ा खाने के लिए मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। मछली को खाने की फिराक में वो कौआ उस दिन कबूतर के साथ बाहर टहलने भी नहीं गया और कबूतर से बहाना बना दिया और बोला, मित्र कबूतर, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए तुम बाहर घूम आओ, मैं आज घोंसले में ही आराम करूंगा। भोला भाला कबूतर उस कौवे की चालाकी को नहीं समझ पाया और बाहर टहलने के लिए अकेला ही चला गया। इधर राजा के रसोइये ने मछलियों को तेल में तलकर एक टोकरी में रख दिया और किसी काम से रसोई से बाहर चला गया। रसोइये के जाते ही वो कौआ घोंसले से निकला और टोकरी से मछली का टुकड़ा उठाया और वापस घोंसले में आकर उसे खाने लगा। टुकड़ा खाकर फिर घोंसले से निकला, फिर से एक टुकड़ा उठाकर फिर घोंसले में लाकर उसे खाने लगा। इस प्रकार उस कौवे ने कई टुकड़े उस टोकरी में से उठाकर खा लिए। जब राजा का रसोइया वापस आया और उसने देखा कि टोकरी में मछली के टुकड़े पहले की अपेक्षा कम हैं और आसपास भी टुकड़े पड़े हुए हैं, तब उस रसोइया को कुछ शंका हुई और उसने कबूतर के घोंसले की तरफ देखा। जब उसने देखा कि कौआ मछलियों के टुकड़ों को खा रहा है, कौवे को देखकर उस रसोइये को गुस्सा आ गया। रसोइया सोचने लगा, यदि राजा को ये बात पता लग गई कि कौवे ने खाना अपवित्र कर दिया है तो राजा मुझे जरूर दंड देगा। इसलिए उस रसोइये ने करछली उठाई और कौवे को दे मारी। करछली पड़ते ही कौआ का तो राम नाम सत्य हो गया। कौआ को मारने के बाद उस रसोइया ने उस कबूतर का घोंसला भी उतारा और उस कौवे के साथ उसे भी बाहर फेंक दिया। शाम को जब कबूतर टहलकर वापस आया तो उसने देखा कि कौआ मरा पड़ा है और उसके साथ उसका घोंसला भी बाहर पड़ा हुआ है। तो कबूतर समझ गया कि जरूर कौआ मांस के चक्कर में आज मारा गया और इसके साथ मेरा घोंसला भी इसी की वजह से बाहर फेंका गया है। और सोचने लगा, मैं उस दुष्ट कौवे की चाल को नहीं समझ पाया और इसे न पहचान सका और मैंने इससे मित्रता करके अपना घर बर्बाद कर लिया। कौवे की वजह से आज मुझे अपने घर से बेघर होना पड़ा। काश मैं इससे मित्रता ना करता तो कितना अच्छा रहता। तो साथियों, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कहीं न कहीं अपनी दुष्टता का परिचय दे ही देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे 5 प्रकार के लोगों को कभी भी भूलकर अपना मित्र न बनाएं। जो चोर हो और जो चोरी करता हो, ऐसे को कभी भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। जो अधर्मी हो, धर्म के विरुद्ध जो आचरण करता हो, ऐसे लोगों को भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। इससे आगे बताया है, जिसके आचरण गलत हों, चरित्रहीन हो, ऐसे व्यक्ति को भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। और जिसने अपनों के साथ दगा किया हो, ऐसे लोगों को भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। यदि आप ऐसे लोगों से मित्रता करते हो तो तुम्हें भी कबूतर की तरह पछताना पड़ेगा। डॉक्टर रूपचंद शास्त्री ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है, 100 बार विचारिए क्या होता है मित्र, खूब जांचिए परखिए उसका चित्त चरित्र। मित्र क्या होता है, मित्र की क्या परिभाषा है, इस पर 100 बार हमें विचार करना चाहिए। और विचार करिए कि मित्र के क्या कर्तव्य होते हैं, मित्र का धर्म और आचरण क्या होना चाहिए। मित्रता करने से पहले सामने वाले के मन और चरित्र की भली भांति जांच परख कर लेनी चाहिए, तभी जाकर मित्रता का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। यदि व्यक्ति का मन साफ एवं चरित्र श्रेष्ठ ना हो तो ऐसे लोगों को कदापि भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोगों से आप मित्रता करते हैं तो परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। तो साथियों, मित्र बहुत ही सोच समझकर बनाना चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए, इस पर एक दोहा है, यानी सखा करसा चाहिए जो रखे मित्र की लाज, जैसी इच्छाएं मित्र की वही करे वो काज। तो साथियों,
कैसी लगी हमारी कहानी और आपको क्या सीख मिली इस कहानी से, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। जाने से पहले अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारा तुम्हारा साथ हमेशा के लिए यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।